हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है 6 नवंबर 2025 और दिन है गुरुवार और आज मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि है। और जो भक्त कार्तिक मास का व्रत धारण करते हैं, भीष्म पंचक व्रत करते हैं या फिर कार्तिक मास का व्रत कर रहे हैं, पंचभीखु करते हैं, तो इन सभी व्रतों का उद्यापन तो पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन जो व्रत का पारण होता है वो किया जाता है मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि पर। और व्रत का पारण करने से पहले चिड़ा और चिड़ी की कथा सुनी जाती है। खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं और फिर उसी खिचड़ी को प्रसाद स्वरूप में स्वयं खाकर अपने व्रत का पारण करते हैं। तो आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं चिड़ा और चिड़ी की कहानी। इसके अलावा आज मार्गशीर्ष मास का गुरुवार है, पहला गुरुवार, और अघन मास के गुरुवार को व्रत रखा जाता है। माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। तो माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए आज के दिन व्रत की कथा सुनना, पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं माता महालक्ष्मी की कथा। अघन गुरुवार की पूजा विधि के लिए चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले सुनते हैं चिड़ा और चिड़ी की कहानी। चिड़ा चिड़ी की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि 4 चिड़ियां थीं। चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़ियों ने सोचा कि चलो आज खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी लेकर आई और एक चिड़िया नमक लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी आई नहीं थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी और जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वो विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे हथिनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाकर हथिनी को लेकर आओ, लेकिन हथिनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कही, जिसे सुनकर हथिनी तुरंत उठ गई। राजकुमार ये सब देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथिनी के कान में ऐसा क्या कहा जिसको सुनकर हथिनी तुरंत खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और अब खूब दान पुण्य करेंगे। और अब प्रेम से जयकारा लगाइए, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त चिड़ा चिड़ी की कथा सुनते हैं उनके मकान बड़ी जल्दी बन जाते हैं। तो जो भक्त अपना मकान बनाना चाहते हैं या फिर बहुत समय से प्रयास करने के बाद भी आर्थिक तंगी की वजह से आपका घर नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी अवस्था में चिड़ा चिड़ी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो ऐसे में मार्गशीर्ष मास की पड़वा तिथि पर चिड़ा चिड़ी की पूजा करें और कहानी सुने तो निश्चित ही आपकी जो कामना है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए आपका जो घर है, मतलब जिस मकान में आप रह रहे हैं अभी, उसी मकान में बीचों बीच एक घर बनाना होता है। मतलब घर की आकृति बनानी होती है। आटे से आकृति बना सकते हैं, सूखे आटे से, या फिर गेरू से बनाते हैं बहुत से लोग। एक चित्र अंकित करना होता है घर का। जैसा भी आपको घर चाहिए, जिस भी प्रकार का मकान आपको चाहिए, मतलब आपके मन में जिस प्रकार के घर का विचार है उस प्रकार का चित्र अंकित कर दीजिए घर के बीचों बीच में। अच्छा, मकान पूरी तरह से श्रद्धा भाव से बनाइए। श्रद्धा मतलब जिस भी प्रकार की आपकी कामना हो, जितने कमरे आपको चाहिए, जैसा किचन आपको चाहिए, या फिर बालकनी चाहते हैं, गार्डन चाहते हैं, मतलब जब आप घर बनाते हैं पूरे आनंद के साथ। ये मान लीजिए कि आपका अपना घर है तो आप जितने खुश होते उस घर को बनाते समय उतना ही खुश आपको इस चित्र को बनाते समय भी होना है। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तभी वो चीज़ हमारी जल्दी से पूरी होती है। तो घर बनाते समय उत्साह मन में होना चाहिए। जैसे कि आपका अपना घर है
अच्छी तरीके से कमरे, किचन, गार्डन इत्यादि सब कुछ बना लीजिए। फिर इस मकान के बीचों बीच चिड़ा और चिड़ी रखा जाता है। अब चिड़ा चिड़ी किस चीज़ से बनाते हैं? आटे से बनाते हैं। आटा गूंद लीजिए, लेकिन नमक नहीं डालना है आपको, बिल्कुल प्लेन आटा, सादा आटा, सिर्फ आटे में पानी मिलाकर आटा गूंदना है आपको। और सुंदर से चिड़ा चिड़ी की आकृति बनाकर उस मकान के बीचों बीच आपको रख देना है। 5 आपको दिए लेने हैं। मिट्टी के दिए आप ले सकते हैं, चाहे तो आटे के दीपक भी बना सकते हैं। और उस मकान के चारों तरफ आपको 4 दिए प्रज्वलित करने हैं और 5वां दीपक आपको प्रज्वलित करना है उस मकान के बीचों बीच में, चिड़ा चिड़ी के पास में। ठीक है, इस प्रकार से 5 दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब खील और बताशे जो दीपावली पर हम लोग चढ़ाते हैं माता को, माता लक्ष्मी को, चिड़ा चिड़ी को भोग के स्वरूप में अर्पित कर दीजिए। और हाँ, जो मकान हम बनाते हैं उसे खाली नहीं रखा जाता। मतलब जितने कमरे आपने बनाए हैं सब में सामान होना चाहिए कुछ न कुछ। तो आप चाहें तो कुछ चीज़ें हर कमरे में रख सकते हैं। मतलब घर में आपकी जो चीज़ें हैं उसमें से कुछ चीज़ें आप कहीं कहीं पर, जैसे कि कमरे में, किचन में, उनके अनुसार सामान रख सकते हैं। छोटा छोटा सामान रखा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तब आपको क्या करना है, तब आप खील और बताशे रख दीजिए हर कमरे में। जितने भी कमरे आपने बनाए हैं, रसोई बनाई है, गार्डन है, जो कुछ भी आप बना रहे हैं, एक चित्र जो आप अंकित करेंगे बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए। सब में कुछ न कुछ सामान भरा होना चाहिए। ठीक है, और यहीं बैठकर चिड़ा और चिड़ी की कथा सुन सकते हैं और प्रार्थना कीजिए ठाकुर जी से कि जल्दी ही आपका अपना घर बन जाए। या फिर आप अलग मकान चाहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मकान भी चाहते हैं, तो इसके लिए भी चिड़ा और चिड़ी से प्रार्थना कीजिए, भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए। ठीक है, एक और चीज़ जो आज की जाती है, दाल और चावल की खिचड़ी बनाई जाती है और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और चिड़ा और चिड़ी को भी खिचड़ी का भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि ठाकुर जी को दाल चावल की खिचड़ी बनाकर भोग लगाने के बाद ही उसे ही प्रसाद स्वरूप खाकर, जो भी कार्तिक मास के व्रत करते हैं, भीष्म पंचक व्रत आप कर रहे हैं या फिर पंचभीखु कर रहे हैं, तो व्रत आपको उसी खिचड़ी से खोलना होता है। ठीक है, मतलब आपने पूर्णिमा को अन्न नहीं ग्रहण करना होता है। वीडियो में पहले मैं बता चुकी हूँ। पड़वा पर ही अनाज खाते हैं, खिचड़ी का ही भोग लगाते हैं भगवान को और उसी से अपना व्रत खोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप नॉर्मल रूटीन में जैसे आप पहले भोजन करते थे कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। उड़ीसा में लोग मार्गशीर्ष मास में अर्थात दिसंबर और जनवरी के महीने में लक्ष्मी देवी की विशेष पूजा करते हैं। जैसे कि अगहन गुरुवार का जो व्रत किया जाता है, वैसे तो बहुत सारे स्थानों पर किया जाता है, लेकिन हर जगह की कुछ विशेषता होती है, कुछ विशेष विधि होती है। अब क्योंकि आज की कथा का संबंध जगन्नाथ जी और माँ लक्ष्मी जी से है, तो वहाँ पर जैसे कि उड़ीसा में अगहन मास के गुरुवार को, अगहन मास के हर गुरुवार को महिलाएं अलग अलग नियम और अलग अलग अनुष्ठानों का पालन करते हुए देवी लक्ष्मी की विस्तृत पूजा करती हैं। मतलब ये पूजा बहुत अधिक विस्तृत तौर पर की जाती है। अब ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों से मिलने के लिए जगन्नाथ जी की अनुमति से मंदिर से बाहर निकलती हैं। मतलब जगन्नाथ जी उन्हें स्वयं आज्ञा देते हैं और वो उनसे पूछकर अपने भक्तों से मिलने के लिए जाती हैं। आमतौर पर वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जाती हैं जो उनके प्रति समर्पित होता है और जो उनके नियमों और विनियमों के अनुसार उनकी पूजा करता है। तो अब जैसे कि प्रश्न उठता है कि जब जगन्नाथ जी स्वयं ही आज्ञा देते हैं तो फिर माँ लक्ष्मी ने उन्हें श्राप क्यों दिया? तो देखिए, इस विषय में एक पौराणिक कथा है। एक समय की बात है, एक दिन लक्ष्मी देवी एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर शुभ गुरुवार के दिन अलग अलग घरों में घूमने गईं और उन्होंने देखा कि एक व्यापारी के घर की महिलाएं अभी भी सो रही हैं और इसलिए घर की सफाई नहीं हुई थी। फिर लक्ष्मी देवी घर की बुजुर्ग महिला से मिली और उन्हें समझाया कि कैसे उन्हें अपने घर की निरंतर समृद्धि और खुशी के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए इस विशेष दिन पर कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन बुढ़िया ने लक्ष्मी देवी की बात की कोई परवाह ही नहीं की। जवाब में लक्ष्मी माता ने उस घर से अपना सारा ऐश्वर्य वापस ले लिया और परिवार बहुत गरीब हो गया। उन्हें घर घर जाकर भिक्षा मांगकर गुजारा करना पड़ता था। फिर लक्ष्मी देवी एक गांव में गई जहां पर चांडाल रहते थे। चांडाल कौन होते हैं? सबसे बहिष्कृत समुदाय जो कि लाशों को जलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो देवी लक्ष्मी एक ऐसे गांव में गई जहां चांडाल रहते थे और वहां पर वो श्रिया चांडालनी के घर गई। श्रिया चांडालनी उस दिन लक्ष्मी देवी की पूजा के लिए व्रत का विधान का पालन कर रही थी। वो बहुत जल्दी उठ गई थी और उसने अपने पूरे घर को साफ किया था और देवी की पूजा के लिए उसने अपने पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाया था, संवारा था। ये देखकर लक्ष्मी देवी बहुत प्रसन्न हुई और श्रिया चांडालनी को और अधिक ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी दिया।
जिससे कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। और फिर इसके बाद देवी लक्ष्मी मंदिर लौट आईं। अब इसी बीच भगवान जगन्नाथ और बलभद्र भी सुबह की सैर के लिए निकले थे। वापस लौटते समय उन्होंने लक्ष्मी देवी को चांडाल के घर से लौटते हुए देखा। अब ये देखकर बलदेव बहुत परेशान हो गए और फिर उन्होंने अपने भाई जगन्नाथ जी से बहुत तीखे शब्दों में बात की। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी एक चांडाल के घर जाती रही हैं। वे दूषित लोग हैं और वे किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। एक चांडाल के घर जाने के बाद भी वो हमारे मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकती हैं? हमारा मंदिर दूषित हो जाएगा। आपको उसे मंदिर से जाने के लिए कहना चाहिए। अब भगवान जगन्नाथ जी बड़े भाई और अपनी पत्नी के बीच में फंस गए। जगन्नाथ जी ने बलराम को यह कहते हुए शांत करने की कोशिश की कि इस बार लक्ष्मी देवी को माफ कर दिया जाना चाहिए और दोबारा ऐसा ना करें, इसके लिए कहा जाना चाहिए। लेकिन बलराम अपने फैसले को लागू करने के लिए बहुत दृढ़ थे कि उसे अर्थात लक्ष्मी देवी को मंदिर में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और यदि आप लक्ष्मी देवी को मंदिर में आने देंगे तो फिर आपको मुझे छोड़ना होगा। मैं मंदिर से फिर बाहर रहूंगा। चूंकि जगन्नाथ अपने बड़े भाई के बहुत आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने भगवान बलराम के आदेश का पालन किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी को बुलाया और उन्हें सूचित किया कि बलराम के आदेश से उन्हें अब मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। भगवान की इस प्रकार की बातें सुनकर लक्ष्मी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विवाह के समय जगन्नाथ ने उसके पिता से वादा किया था कि वह उसकी पत्नी द्वारा किए गए 10 अपराधों को क्षमा कर देगा। उसके अलावा उनकी यात्रा आपत्तिजनक भी नहीं थी, क्योंकि ये सहमति हुई थी कि मार्गशीर्ष महीने के प्रत्येक गुरुवार को वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए निकलेंगी और प्रत्येक गांव का दौरा करेंगी और फिर अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगी। फिर वो दिन तो छूट गया था, फिर भी अन्यायपूर्ण तरीके से उनको दंड दिया गया। इससे लक्ष्मी देवी बहुत क्रोधित हुई और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दिया कि अगले 12 वर्षों तक उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा और वो केवल उनके द्वारा पकाया और परोसा गया भोजन ही खा पाएंगे। भगवान जगन्नाथ को श्राप देने के बाद लक्ष्मी देवी अपने सभी सहायकों के साथ मंदिर से चली गईं। उनके जाते ही मंदिर समस्त ऐश्वर्य से विहीन हो गया। भंडार गृह खाली था। अगली सुबह जगन्नाथ और बलराम नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं आया। देर हो रही थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं परोसा गया था। बलराम ने जगन्नाथ जी से पूछा, हमारे नाश्ते का क्या हो रहा है? इतनी देर क्यों हो गई? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, कोई नाश्ता तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सभी सहयोगियों के साथ मंदिर छोड़ चुकी हैं, इसलिए खाना बनाने वाला कोई भी नहीं है। तभी जगन्नाथ और बलराम जी कुछ खाना बनाने के लिए घर की रसोई में दाखिल हुए। अपनी मालकिन को मंदिर से निकाले जाने से नाराज होकर लक्ष्मी देवी के साथियों ने रसोई के सभी ओवन तोड़ दिए थे। इसके बाद जगन्नाथ और बलराम खाना पकाने के लिए कुछ सामग्री इकट्ठा करने के लिए भंडार कक्ष में गए, लेकिन उन्हें भंडार कक्ष भी खाली मिला, क्योंकि लक्ष्मी देवी ने अपना सारा वैभव वापस ले लिया था। उस समय तक दोनों भाई बहुत भूखे थे। लक्ष्मी देवी से वंचित होने और भूख से पीड़ित होने के कारण उन दोनों ने भीख मांगने का फैसला किया। यद्यपि भगवान के पास समस्त ऐश्वर्य हैं और वे ब्रह्मांड के पालन करता है, फिर भी वे इस विशेष लीला के माध्यम से अपने भक्त की महानता साबित करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति की तरह भिक्षा मांगने निकले। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ और बलराम ब्राह्मणों के भेष में घर घर भिक्षा मांगने के लिए शहर शहर में गए। कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। लक्ष्मी से वंचित होने के कारण वे दोनों अत्यंत अशुभ दिखते थे, अतः कोई भी उन्हें भिक्षा नहीं देता था। किसी ने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और उन्हें अपने दरवाजे पर भी नहीं आने दिया। अब इसी बीच लक्ष्मी देवी के आदेश से सूर्यदेव ने अपनी गर्मी बढ़ा दी। दोनों भाइयों को बहुत गर्म रेत पर बहुत कठिनाई से चलना पड़ा। उन्हें बहुत प्यास लग रही थी और वे एक तालाब के पास आकर खुश थे, जहां वे अपनी प्यास बुझा सकते थे। अब जैसे ही वो दोनों भाई तालाब के पास पहुंचे, अचानक सारा पानी सूख गया। आखिरकार वे कुछ कोमल पत्तियां खाने के बारे में सोचते हुए एक पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, पत्तियां तुरंत सूख गईं और मुरझा गईं। अब दोनों भाई बहुत भूखे थे। आमतौर पर वे दिन भर में कई बार खाते थे, जैसा कि राजा इंद्रद्युम्न ने बहुत पहले अनुरोध किया था। वास्तव में
वे इतनी बार खाते थे कि खाने के बाद जैसे ही उन्होंने अपने हाथ धोए थे कि दोबारा खाने का समय आ गया था। दोनों भाई इस पद्धति का पालन कर रहे थे और दिन भर वो लगातार खाते रहने के आदी थे। फिर भी अब लगभग पूरा दिन बीत चुका था और अब भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था। जल्दी ही दोनों भाई एक मंदिर में पहुंचे, जहां हाल ही में प्रसाद वितरण हुआ था। कई लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर लौट रहे थे। जगन्नाथ और बलराम एक महिला के पास पहुंचे। दयालुता के कारण वो अपने में से कुछ भोजन देने के लिए तैयार हो गई थी। उसके पास कुछ मुरमुरे थे जो उसने देवताओं को चढ़ाए थे और वो इसे भाइयों के साथ साझा करने में प्रसन्न थी। जैसे ही उसने जगन्नाथ और बलराम को देने के लिए मुरमुरे उठाए, लक्ष्मी देवी के निर्देश से एक तेज हवा चली और सारे मुरमुरे उड़ गए। दोनों भाइयों ने फिर से कुछ खाने का मौका खो दिया। अब आखिरकार उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि वे खाना लेने के लिए कहाँ जा सकते हैं। किसी ने उन्हें चांडालों के एक गांव में निर्देशित किया, जहां एक बहुत ही परोपकारी व्यक्तित्व रहता था। जगन्नाथ और बलराम उस घर में गए और कुछ खाने को मांगा। अब यहाँ गृह स्वामी उन्हें खाना खिलाकर बहुत खुश था, लेकिन बलराम चांडाल के हाथ का बना खाना खाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो खुद ही खाना बनाकर खाना चाहते थे। उन्होंने गृह स्वामी से कुछ कच्ची खाद्य सामग्री और खाना पकाने की सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा और बलराम के अनुरोध के अनुसार खाना पकाने की सभी सुविधाएं तैयार की गईं। एक नया ओवन बनाया गया और खाना बनाने के लिए सभी कच्ची सामग्री और मिट्टी के बर्तन उपलब्ध कराए गए। बलराम ने जगन्नाथ जी को भोजन बनाने के लिए कहा और स्वयं स्नान करने चले गए। इसी बीच जगन्नाथ ने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन खाना बनाना तो दूर, वो तो लकड़ी में आग भी नहीं लगा सके। कुछ देर के बाद बलराम स्नान करके भोजन तैयार होने की आशा से वापस आए और वो आखिरकार खाने के लिए बैठने के बारे में खुशी से सोच रहा था। दुर्भाग्य से उनके आगमन पर उन्हें एहसास हुआ कि जगन्नाथ खाना बनाने में सक्षम ही नहीं थे, क्योंकि वो तो लकड़ी में आग भी नहीं लगा सकते थे। अब इससे बलराम बहुत दुखी हुए और उन्होंने जगन्नाथ जी को उनकी असमर्थता के लिए डांटा और स्वयं भोजन तैयार करने लगे। लेकिन जब बलराम ने लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश की तो वो जली ही नहीं, बल्कि बहुत सारा धुआं पैदा हो गया। पूरा घर धुएं से भर गया, जिससे सभी की आंखें जलने लगी। उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे और सभी खांस रहे थे। तब जगन्नाथ और बलराम जी ने सोचा कि घर के मालिक से कुछ पका हुआ भोजन मांग लें। उन्होंने घर के मालिकों से खाना देने के लिए अनुरोध किया। अब घर की दासियां भाइयों की सेवा में लग गईं। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, वे इस बात पर सहमत हुए कि भोजन बहुत स्वादिष्ट था। वास्तव में ये उतना ही स्वादिष्ट था जितना कि ये मंदिर में था, जब इसे लक्ष्मी देवी के द्वारा पकाया गया था। भोजन के अंत में कुछ मीठा केक परोसा गया। आमतौर पर जगन्नाथ मंदिर में भोजन के अंत में लक्ष्मी देवी दोनों भाइयों को विशेष केक परोसती थी। जगन्नाथ और बलराम ने सोचा कि घर में लक्ष्मी देवी निवास कर रही होंगी। भगवान आश्वस्त थे कि लक्ष्मी देवी ने स्वयं ही स्वादिष्ट भोजन पकाया था, अन्यथा किसी को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने अपने भोजन के अंत में विशेष केक लिया था। बलराम जगन्नाथ जी के बड़े भाई होने के नाते लक्ष्मी देवी से बात नहीं कर सकते थे या उनका सामना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उनके छोटे भाई की पत्नी है। ये उड़ीसा का ही रिवाज है। वहां पर छोटे भाई की पत्नी से बड़े भाई बात नहीं करते हैं, मतलब पर्दे का रिवाज होता है छोटे भाई की पत्नी और बड़े भाई में। फिर बलराम ने जगन्नाथ जी से कहा कि लक्ष्मी देवी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे और उनका हाथ पकड़कर मंदिर में लाने का अनुरोध किया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वो लक्ष्मी देवी को बताएं कि उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर छोड़ने से मना नहीं किया जाएगा और जब तक वो हमेशा मंदिर में वापस आती हैं तब तक वो अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकती हैं। और जगन्नाथ के पास आने पर लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो गईं। उन्होंने जगन्नाथ से वादा किया कि जगन्नाथ प्रसाद का सम्मान करने के लिए निम्न जाति और उच्च जाति के बीच कोई अंतर नहीं होगा। आज भी जगन्नाथ मंदिर में जाति और धर्म से परे सभी को प्रसाद परोसा जाता है। ब्राह्मण और चांडाल एक ही थाली में प्रसाद पा सकते हैं। जय जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। इस कथा का सीधा सा सार है, माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए जाति का कोई बंधन नहीं है, बल्कि घर को साफ सुथरा रखना, मतलब घर में सफाई रखना, सुबह जल्दी उठना और नियम पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा करना, बस इतने मात्र से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और विशेष रूप से अगहन मास का जो गुरुवार होता है
वो तो सबके लिए विशेष होता है। श्री माता महालक्ष्मी के अनेकों रूप तथा अनेकों नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हे माँ लक्ष्मी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की ये कथा है। अब हम इसका श्रवण और पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत की प्राप्ति हो तो वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वह वैश्य बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण घर में हर रोज झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल तक उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इसके बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन मास का मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ और फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाया जाए। अपना हाल उसे बताएं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई।
रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया और जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख, शांति, आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या शामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं कि शामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था, और इसी कारण शामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? शामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन शामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर शामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब शामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बातें सही लगी और फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे तो उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने रानी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर और सभी पूजा और व्रत करने वालों पर प्रसन्न होना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ हिंदी अर्थ से। ओम श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इंद्र उवाच नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात इंद्र बोले, श्रीपीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात गरुड़ पर आरूढ़ होकर कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। आद्य अंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। स्थूले सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते मनोहरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, तुम स्थूल सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे कमल के आसन पर विराजमान परब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बे, हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषणे जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी,
तुम श्वेत वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। महालक्ष्म्याष्टकम स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा। अर्थात जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्म्याष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है वह सारी सिद्धियों और राज्य वैभव को प्राप्त करता है। एक कालम पठे नित्यम महापाप विनाशनम द्विकालम च पठे नित्यम धन धान्य समन्वितः। अर्थात जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है, और जो मनुष्य 2 समय पाठ करता है वह धन धान्य से संपन्न होता है। त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मीर्भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा। अर्थात जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, मतलब त्रिसंध्या में पाठ करता है, सुबह शाम दोपहर अगर तीनों समय पाठ किया जाए तो ऐसे मनुष्य के महान शत्रुओं का भी नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न रहती हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। हे विष्णुप्रिया, हे माँ महालक्ष्मी, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः
अशोकस्तारणस्तार शूर सौरिर्जनेश्वर अनुकूल शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षण पद्मनाभो अरविंदाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भव शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुषः प्राण प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम छामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः
अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वा सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरहारक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा।
12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।